हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आपका बैच है फाउंडेशन बैच एसएससी जीडी को लेकर। तो गाइज, इसमें अब तक हमने परसेंटेज क्लास में देखा है कि जो भी क्वेश्चन आया है बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने कराया है। तो इसमें भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए हैं उनको आज की क्लास में हम पूरा करते हैं। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। तो गाइज, क्वेश्चन देखो ये रहे, क्वेश्चन नंबर 71। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने, कितने बेटा, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जो वे उम्मीदवार हैं उनमें से 8% ने अपना मत नहीं दिया, तो 92 ने अपना मत दिया है और 92 अपने आप में 100% हैं। ठीक है गाइस, चलो आगे देखें। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। तो गाइज, अगर 48% मत प्राप्त किया है तो एक व्यक्ति को 48, तो दूसरे को कितना मिला, 52%, क्योंकि जो भी वोट हैं वो अपने आप में 100% होंगी। ठीक है बेटा, प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो गाइज, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1100 मतों से हराया है, तो यहां वोटों का अंतर 1100 है। कितना बेटा, वोटों का अंतर 1100 है। और परसेंट का अंतर मैं देखूं तो परसेंट का अंतर 4 आ गया, तो वोटों का अंतर 1100, परसेंट का अंतर 4, तो चुनाव में कुल मत, तो कुल अपने आप में 100% मत थे बेटा। यहां से आंसर मिलेगा आपको 4 से 25 बार, 00, 25 कम 25 और 2 27, 27,500 वोट। ठीक है बेटा, 27,500 आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना, 27,500। चलो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन किस टाइप से आपके सामने हुआ है कि मात्र ही 2 से 4 सेकंड में आपके सामने आंसर आया है। तो आप इसे जल्दी से जल्दी नोट कर ले बेटा। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन अपने आप करना है बेटा, ये मुझे नहीं कराना, ये अपने आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन में पढ़ बता रहा हूं आपको कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात करनी थी। कुल जो वैध मत हैं वो ज्ञात करने हैं। तो गाइज, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो वैध मत निकालने हैं तो 20% तो वैध हैं, 80% क्या हो गए, वैध मत। तो 80% अगर वैध है तो निकाल लिया 7500 का 80% कितना होता है, 6000। और 6000 का अगर एक को 55 मिला है तो दूसरे को 45। पूछा किसका है, तो दूसरे उम्मीदवार को, तो 45% निकाल दो, आंसर मिल जाएगा यहां से 2700। कितना बेटा, 2700। चलो मैं करके बता रहा हूं आपको जरा। 7500 का 80% आप जानते हो, यहां से वैध मत आ गए कितने बेटा, 0 से 0, 800, 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 सत्ते 56 और 60, तो यह कितना आ गया बेटा, 6000 वैध मत। तो अब देखो, एक को अगर 55% मिला है तो दूसरे को 45 मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा, 45। तो हम यहां से कहते हैं कि 6000 का 45% निकालना है आपको, तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। 0, 6 पंजे 30, 3 कैरी, 6 चौक 24 और 3 27, आंसर आ गया 2700 वोट। कितना बेटा, 2700 वोट। जल्दी से नोट करें, आपका राइट आंसर कितना आ गया बेटा, 2700। क्लियर है बात यहां तक? चलो नोट कर ले सभी ने, जल्दी से आप नोट करें सभी बेटा। हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, जल्दी से नोट कर लें और कमेंट करके बताएं।
क्या आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आपका सही आ रहा है, नहीं आ रहा? चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो, 80% मत मिले यहां से। यदि कुल 1,80,000 मतों में 90% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो यहां से वैध मत निकाल लेंगे हम कि 1,80,000 का जो 90% है वो वैध मत आएगा। 1,80,000 का जो वैध मत है वो 90% है। ठीक है, 18 निम्मा 162, 1,62,000 वोट वैध है। ठीक है, अब 1,62,000 वैध मत हैं, उसने कहा 80% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को बताना है। तो अगर एक को 80% तो दूसरे को बेटा 20%, तो 1,62,000 का 20%। 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। तो ये 32,400 वोट आए किसके? 32,400 दूसरे उम्मीदवार के वोट मिले बेटा। चलो चले क्वेश्चन वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। अच्छा क्वेश्चन है तो वीडियो को शेयर कर दो बेटा ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड, शाबाश। चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, अगले वर्ष वह 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? बेटा अगर आज से वर्तमान देकर बाद की पूछे, वर्तमान देकर बाद की पूछेगा तो आप ये कह सकते हो कि 100 नीचे लेकर आएंगे हम। लेकिन अगर ये कह दे आपसे कि 11,050 था गुणा 100 तो 30% बढ़ रही है 130, और 15% कम है तो यहां 15% कम कर दो, ये आ गया 85। बस अब यहां से जो कटे उसे काट लो, 0 से 0, 13 अट्ठे 104, 6 बचा, 13 पंजे 65, 85 से 85 खत्म। तो आंसर आ गया 10,000 थी। कितना थी बेटा? 10,000। जल्दी से नोट कर लें, आपका सी ऑप्शन राइट है। कितना? 10,000। हो गया सभी का? ज्यादा टाइम लग गया? 10 मिनट बुला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है तो जनसंख्या वृद्धि की औसत दर क्या होगी? तो बेटा पहले 25% बढ़ती है, फिर 36% बढ़ती है, और यहां से प्लस होता है 25 सिक्का 150, 25 या 75, 75 और 15 कितने होते हैं बेटा? 90 बटे 100। तो यहां से हम कह सकते हैं 0 से 0 काट लो, तो यहां से देखो कितना आ गया? 9 और 6 15, 15 5 20, 3 2 5 और 6, 60%। कहीं बेटा गलती कर रहे हैं क्या? पहले 25% बढ़ती है, दूसरे में 36% बढ़ती है। तो ध्यान दो बेटा, 25 छिक्का 150 हासिल 15, 25 या 75, 85 पर 90 बटे 100। तो 9 और 6 15, 15 5 20 की 0 हासिल 2, 2 और 3 5 और 2 7। ठीक है इस, तो ये आ गया 70%। तो उसने हमसे पूछा क्या था ये, और देख लो जरा, उसने पूछा था औसत दर ज्ञात करनी है बेटा। तो औसत दर ज्ञात करनी है, टोटल कितना है 70, और 70 में कितने वर्ष की बात थी? 2 वर्ष की। तो आंसर आ गया बेटा 35%। कितना बेटा? 35%, जो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है बेटा,
कितना 35%, जो आपका डी ऑप्शन राइट है। जल्दी नोट करें बेटा, हो गया सभी का? सभी का हो गया? चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे ट्रिक से मैंने आपको बताया भी है कि इसमें प्रभाव वाला फॉर्मूला हम आसानी से लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने देखो। पटना शहर की आबादी 96,000 है, तो 96,000 पटना शहर की आबादी है। आबादी का घटती दर प्रतिशत 800 है, मतलब प्रति साल 800 है, तो 800 प्रति साल घट रही है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, अगर यहाँ 68,000 है पाटलिपुत्र की, जबकि आबादी की दर प्रतिवर्ष 1200 है, बढ़ती है, तो 1200 बढ़ती है, तो ये रहा। तो दोनों जगहों की आबादी कितने सालों में बराबर होगी? तो बेटा बराबर करनी है तो आप एक काम करिए, इन दोनों को ऐड कर लो 2000 और इन दोनों का डिफरेंस कर लो कितना, 28,000। 0 0 16 में 60 गए 8, कितना आ गया 28। तो बेटा 2000 बराबर है किसके, 28,000 के, तो 3 0 से 3 0 और यहाँ 2 से काटा इसको, तो 2 से 14 वर्ष आ गया। कितना बेटा, 14 वर्ष। जल्दी से नोट करिए बेटा, आंसर आ गया 14 वर्ष। कितना, 14 वर्ष। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेटा, जल्दी बताइए, हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए जल्दी से, कितना आएगा? एक शहर की जनसंख्या पहले 5%, दूसरे वर्ष 6% और तीसरे वर्ष 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,02,4 है। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? 1,20,204 बेटा, 1,20,204 है। 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये बताना है हमें। तो बेटा पहली बतानी है, तो मैंने आपसे कहा था कि 100 ऊपर ले जाओ, 1,20,204 गुणा 100 बटे 5% थे, गुणा 100 बटे 6%, गुणा 100 बटे 8%। बस अब आप यहां से जो कट पिट का आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो यहां से अगर हम बात करते हैं तो 1140.4 आएगा। कितनी बार बेटा, 1140.44.8 सॉरी 44.8 है बेटा, 44.8। अब 106 से हम काटें तो ये आ गया 10.8 बार, इसको कटेगा 10.8 बार, और 108 से काटे तो 0.1 बार, और गुणा कर लो यहां से 10,000 10 लाख और 0.1 गुणा 6 0 यहां लगा दो बेटा, और एक 0 से पॉइंट कट जाएगा तो 15 टाइम्स 0, तो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 15 टाइम्स 0 ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें, मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। ठीक है, चलो जल्दी से, हो गया सभी का? 25 चौका 100 हो गया बेटा, वेरी गुड शाबाश। देखो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा, फिर हम, हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में करा है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। कितने बेटा, 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं अगर, तो चश्मा लगाने वाले कितने हो गए बेटा? चश्मा लगाने वाले हो गए 350, तो ये चश्मा लगाने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो अगर मैं ये कहूं कि लड़कों की हम बात करें तो जो बॉयज हैं बेटा, वो बॉयज हैं 300 का 2/7, तो 7 पंजे 35, 100 लड़के हो गए। तो 350 में 100 घटाएं तो गर्ल्स मिल जाएंगे हमें, तो जो गर्ल्स हैं वो कितनी होगी बेटा? 350 में से 100 घटाया इसको, तो आंसर आ गया 250। कितना बेटा? 250, जो आपका राइट आंसर ए है। कितना बेटा? 250। क्लियर है सभी का? जल्दी नोट करें।
चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। कर ले सभी ने, जल्दी से नोट कर ले बेटा, जल्दी से नोट करें, मुझे कमेंट करिए आपका राइट आंसर सही आ रहा है नहीं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, क्लैरिटी भी अच्छी आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाता हूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा में, तो बेटा एक बात आइए, 574 यहाँ गरीबी रेखा में और ये कह रहा 14%, तो गांव में कुल संख्या क्या करनी है, तो कुल संख्या 100, तो टोटल यहां से मिल जाएगा बेटा। एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, 14 चौका 56, 14 कम 14, तो आपका आंसर आएगा बेटा 4100। ठीक है, आपका राइट आंसर आ गया 4100, 4100। जल्दी नोट करें बेटा, जल्दी से नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, 4100। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई वीडियो को, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी, भाई सेशन को लाइक शेयर करिए जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है और प्रत्येक की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। लड़के और लड़कियों की फीस का योग ज्ञात करना। बेटा जल्दी से नोट करिए और मुझे आंसर दीजिए इसका। 44% अगर लड़कियां हैं तो यहां से लड़कियां मिल जाएंगी और 1500 में से घटा दो तो लड़के मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करें। चलो मैं आपसे कहूं कि अगर 1500 हैं तो बेटा 1500 का 44% जो है वो लड़कियां आएंगी, तो लड़की है कितनी बेटा, लड़की है 1500 का 44%, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 660 हो गए। अब यहां लड़के अगर हम देखें तो जो लड़के हैं वो 1500 में से माइनस कर दो 660, तो बॉयज की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 840। कितनी बेटा, 840। अब उसने कहा है कि जो लड़के की फीस है वो 540 है बेटा, तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि लड़के 840 हैं, जो लड़के हैं लड़के की फीस है वो देखो कितनी है, तो 840 गुणा 540, 840 गुणा 540, तो हम कह सकते हैं कि 4,53,600 रुपए। कितना बेटा, 4,53,600 रुपए। अब लड़कियों की 25% अगर कम है तो हम ये कह सकते हैं कि 540 का 25% निकाल दो। कितना बेटा, 540 का 75%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 135 तिया, तो 405 होते बेटा, तो 405 ये हो गए, 405 और लड़की कितनी है 660, तो बेटा ये आया 2,67,300। ठीक है, ये आ गया लड़की की फीस। ठीक है, अब यहां से दोनों को ऐड करना है बेटा, इसको और इसको, तो यहां से दोनों को हम ऐड करेंगे 7,29,900 रुपए। ठीक है, 7,29,000 सॉरी 7,02,072, सीधा हम ये कहते हैं कि 7,20,900 रुपए। ठीक है, तो 7,20,900 रुपए ये रहा आपका राइट आंसर सी। ठीक है बेटा, 7,20,900 रुपए। ठीक है, जल्दी से क्लियर हुआ, नोट करिए बेटा, आपका राइट आंसर हो गया 7,20,900। ठीक है, हो गया सभी का, आपका सी ऑप्शन राइट बेटा। ठीक है, सभी का हो गया। तो बेटा यहां तक हुआ परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की क्लास में आज इतना ही सिर्फ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।